मेरी राजनीतिक उत्पत्ति ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया। उन उम्मीद है कि बेतिया और चंपारण की पावन धरती पर पूरी तरह एनडीए का एक एक कार्यकर्ता घर से निकलकर लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे कि बिहार को जिस तरह लाखों लाख की संख्या में वो संख्या में उपलब्ध होकर इतनी बड़ी योजना बिहार में चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, बिजली के सेक्टर में, पेट्रोलियम के सेक्टर में सभी जगह शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। तो हजारों करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही साथ बिहार के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से भी संवाद करेंगे। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर को बेतिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसे जब्त कर उन पर FIR किया जा रहा है। नहीं, देखिए उसमें एक मानक तय है, 10 बजे रात तक ही बजने हैं। इसके वॉल्यूम कितने होंगे वो तय करने हैं। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि इसके मानक के हिसाब से ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसका हम लोगों ने अभी निर्देशित किया। सर, बेतिया आपको 6 बार सांसद दिया है, बेतिया आपको 6 बार सांसद दिया है, वाल्मीकि नगर भी आपको हमेशा सांसद देते रहता है, चंपारण भाजपा की गढ़ है, क्या बेतिया के लिए कुछ करेंगे इस बार? एकदम विशेष तौर पर जो आप देख रहे हैं पटना से बेतिया सड़क, इसको बनाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर, ये 6 लेन सड़क एक्सप्रेसवे के तौर पर इसको बनाने का काम किया और जो नौतन होकर ही गुजरना है पूरी तरह। गंडक पर एक बड़ा ब्रिज, मतलब देश का सबसे बड़ा ब्रिज भी नौतन के इलाके में बनना है, इसलिए पूरी तरह बेतिया जिले, और ये तो हमारा मुकुट है पूरे बिहार का, चंपारण, जहाँ से राजनीतिक विरासत भी मिलता है, सांस्कृतिक विरासत भी मिलता है और समाज को भी आगे ले जाने का दिशा और दशा मिलता है। चंपारण को एयरपोर्ट की सौगात कब तक मिलेगी? देखिए, आगे के दिनों में एयरपोर्ट तो इस जिले में है, लेकिन बेतिया से बहुत दूर है, इसमें कहीं घूमना। लेकिन जिले हेडक्वार्टर पर भी हम लोग इसकी व्यवस्था की चिंता करेंगे कि आगे के दिनों में कम से कम जो छोटे प्लेन हो सकते हैं उसकी चिंता करें और यहाँ के एयरपोर्ट को थोड़ा व्यवस्थित। वो महान स्वतंत्रता सेनानी है राजकुमार शुक्ल जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है और स्वाभाविक है उनके योगदान से ही भारत आजाद हुआ। भारत के लोग एक तरह से आजाद के जो स्वतंत्रता सेनानी उनको महान मानते हैं, वो उनका सम्मान है। आगे के दिनों में सरकार इसको जरूर विचारती है। अच्छा, मेन चुनाव के ही समय इतनी योजनाएं और शिलान्यास का किया जाना है, कहाँ तक सही? नहीं, मैंने ये कहा कि 70,000 करोड़ की योजना चल रही है, उसमें कुछ ही योजना का आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास उद्घाटन। 70,000 करोड़ रेलवे के सेक्टर में 1947 से लेकर 2014 तक 70,000 करोड़ कभी खर्चा नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। और आज अकेले मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ में 2-4-5 हजार करोड़ का ही रेलवे का शिलान्यास उद्घाटन करो, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में अकेले 70,000 करोड़ रुपया का योजना स्वीकृत करना और काम शुरू कराना, ये अपने आप में अनोखा है। धन्यवाद। चुनाव के मेन मौके पर ये करना कहाँ तक सही? मंत्रिमंडल हम भी के चाहे चंपारण एकदम महंगाई कंट्रोल में है और आपको मैं सूचना देता हूँ कि जो गैस है, गैस जो है जितना यूपीए सरकार में था उससे अभी भी कम है। सर, चंपारण से कैबिनेट मंत्री चाहिए। बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया तो बिहार में नहीं रहने देंगे, एकदम स्पष्ट। और दूसरा, बिहार को जितना बजट में पैसे की जरूरत है वो लगातार भारत सरकार दे रही है। 2,78,000 करोड़ के बजट में 52,000 करोड़ रुपया हम अपने संसाधन से लाते हैं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देते हैं।